हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर। हम लोग पढ़ना है आज ग्रेविटेशन। क्या होता है ग्रेविटेशन? तो देखिए, जैसे हम लोग को ग्रेविटेशन पढ़ना है तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आता है? वो अर्थ पे आके गिरता है। इसका मतलब ये होता है कि अर्थ जो होता है उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्लानेट है मूव अराउंड द सन के चारों तरफ मूव करता है। या मून है, मून अराउंड द रिवॉल्व अराउंड द अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, करा इट इज द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में एनी टू ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट उन दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज ऑलवेज म्यूचुअल। वो दोनों फोर्स ऑलवेज क्या होते हैं? म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। इक्वल एंड अपोजिट, दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। इक्वल एंड अपोजिट इन द यूनिवर्स, इसे बोलते हैं म्यूचुअल। ठीक है, अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स डिपेंड ऑन। किसी भी यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट कह रहा है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2। मतलब कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2, m1 एंड m2 दो ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2। नेक्स्ट, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा एक ऑब्जेक्ट m1 है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट m है उसका मास है m2। दोनों का सेंटर, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, इन सेंटर के बीच की दूरी डिस्टेंस कितना है? r। ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है। f जो है पहले क्या कह रहा है कि इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 m2 है, तो मैंने किया m1 m2 का प्रोडक्ट, f क्या हो उसका प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसके डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, तो 1/r इनवर्सली हो गया, स्क्वायर में 2 कर देंगे तो f प्रोपोर्शनल 1/r²। तो हमको इक्वेशन मिला। अब इस दो इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो क्या हो जाएगा? f कॉमन है, f प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। ये प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल G। तो हमारे पास आ गया कैपिटल G। तो यहाँ G अगर हम सेपरेट करें तो G हमारे पास क्या निकल के आएगा? G इक्वल टू इधर चला जाएगा f(r²)/m1 इंटू m2। तो ये जो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसे G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं G को। तो G की फिक्स वैल्यू होता है, उसका वैल्यू है G का 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे मैंने G सेपरेट किया, f(r²)/m1 m2। फोर्स है, F क्या है? फोर्स है तो फोर्स करें न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में काउंट करते हैं तो 2 बार R है तो मीटर स्क्वायर। मास है किलोग्राम, किलोग्राम, ये इसका यूनिट हो जाएगा, यानी यूनिट ऑफ G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। तो ये हमारे पास है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स लगता है,
अब यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हैवी या लाइट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है ज़्यादा होगा m1 इंटू m2, अगर मास बिग होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स दोनों के बीच में कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल है। अगर ये ग्रेटर तो ये ग्रेटर, मतलब कि दोनों का मास अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर पे रखे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर डिस्टेंस पास होगा तो फोर्स क्या लगेगा, अगर ये फार होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। यानी ये क्या है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हैवी लाइट एंड ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैंने बोला कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg, दो बॉडी है जिसका मास m kg है, 1 kg है, केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉडी का मास m1 मान लिए, उसका दिया है 1 kg, दूसरा बॉडी उसका मास m2 वो दिया है 1 kg। 1 kg हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस r 1 मीटर। दोनों के बीच में अगर फोर्स हमको फाइंड करना है तो F इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, F इक्वल टू G m1 की जगह 1 इंटू m2 की जगह 1 अपॉन r का 1 का स्क्वायर 1, यानी F इक्वल टू क्या आ गया, G आ गया। F इक्वल टू G की वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम हो, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मास 1 किलोग्राम है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन। यानी बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि 10 के पावर माइनस 11 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेविटेशन के कुछ टॉपिक। इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वही है कि दो ऑब्जेक्ट है, उसका मास का प्रोडक्ट कर देंगे, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन में r स्क्वायर, F इक्वल टू G m1 m2 अपन में r स्क्वायर। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, यानी अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, तभी तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर ऊपर थ्रो करते हैं तो क्या होता है, वो नीचे आके गिर जाता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, वो नीचे नहीं आ पाता। या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग ये, जैसे ये मार्कर है, ये रेस्ट में है, इसका रीजन क्या है कि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसलिए अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक बॉडी पे अप्लाई करता है, इसलिए हम लोग वहां पे स्टे कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्रेविटेशन के कुछ टॉपिक। ओके, थैंक यू।